हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लॉज से रिलेटेड जितने भी रूल्स है वो और कुछ एग्जांपल्स बताएंगे इस वीडियो में। सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लॉज क्या है, ठीक है, या क्लॉज किसे कहते हैं, आप क्लॉज के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। तो सीधा सा इस एक लाइन में जाते होंगे, क्लॉज एक उपवाक्य होता है, ठीक है, यानी कि एक सेंटेंस एक वाक्य का भाग होता है। यहाँ पे डिफिनेशन में यहाँ दिया हुआ डिफिनेशन समझे जाए उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है कि क्लॉज यानी कि उपवाक्य। क्लॉज का हिंदी होता है उपवाक्य। तो क्लॉज क्या है? वाक्य का एक भाग होता है। क्लॉज के पास अपना वर्ब और सब्जेक्ट होता है। क्लॉज के पास अपना क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब होता है, या वर्ब या सब्जेक्ट होता है, परंतु यह एक कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है। उपवाक्य यानी कि क्लॉज क्या है? वो एक कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है जो एक सेंटेंस देता है। यानी कि जिस तरह से एक सेंटेंस से पूरी मीनिंग निकलती है, ठीक है, और सेंटेंस का डिफिनेशन भी होता है कि शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले, सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। सेंटेंस का एक मीनिंगफुल सेंटेंस होता है। सेंटेंस का एक मीनिंगफुल वर्ड होता है, वर्ड का समूह होता है। तो फिर से इसको समझते हैं कि क्लॉज क्या है। क्लॉज वाक्य का एक भाग होता है। क्लॉज के पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। फिर उसका परंतु एक क्या है? ये या यानी कि या कौन? क्लॉज एक कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है जो एक सेंटेंस देता है। नेक्स्ट है, ऐसे वाक्यों में या के पहले आने वाला उपवाक्य वाक्य का असली सब्जेक्ट होता है, ठीक है। यानी कि क्लॉज में यह जो यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं कि वह क्या कहती है यह मालूम नहीं, यानी यह से जो पहले आने वाला उपवाक्य होता है वही वाक्य का असली सब्जेक्ट होता है। ऐसे वाक्यों के अनुवाद में यह की अंग्रेजी लुप्त हो जाती है। यानी कि जब ये क्लॉज का ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तब क्या होगा? यह का जो जितने भी यह हैं इस सभी का इंग्लिश जो है क्या होगा? लुप्त हो जाएगी, यानी कि इसकी इंग्लिश नहीं लिखाएगी। जितने भी यह हैं इन सभी का इंग्लिश नहीं लिखाएगा। नेक्स्ट है, क्लॉज का अनुवाद प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है। क्लॉज का अनुवाद किससे शुरू होता है? तो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं, और ये शुरू होने के बावजूद भी एसर्टिव सेंटेंस के पैटर्न पे ही बनाते हैं। यानी कि जो क्लॉज है वो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द के चिन्ह से शुरू होते हैं, लेकिन उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, और वो जो सेंटेंस बनाते हैं वो एसर्टिव सेंटेंस के पैटर्न पर उसको बनाते हैं। नेक्स्ट है, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू नहीं होने पर दैट से क्लॉज को शुरू करना आवश्यक हो जाता है। अगर क्लॉज क्या प्रश्नवाचक शब्द से शुरू नहीं होता है, क्लॉज क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द से शुरू नहीं हो पाता है, तब दैट से क्लॉज को क्या करते हैं? शुरू करते हैं, यानी कि शुरू करना आवश्यक हो जाता है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, ठीक है। सबसे पहला है कि वह क्या करती है यह मालूम नहीं है। दूसरा है, वह क्यों इंतजार करती है, यह एक रहस्य है। नेक्स्ट है, मेरा भाई कब आएगा, यह अनिश्चित है। फिर नेक्स्ट है, राम गरीब है यह पता है। पृथ्वी गोल है यह सबको पता है। वह निर्दोष है यह एक तथ्य है। राम ईमानदार है यह स्पष्ट है, ठीक है। अब इसको बनाते हैं कि कैसे बनेंगे। सबसे पहले एक चीज जानेंगे कि टेंस के जो रूल्स होते हैं ना उसका भी इसमें प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे पहला है इसमें सेंटेंस जो कि वह क्या करती है, ठीक है। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हुआ रहता है, तब उस वाक्य का अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्रिया के अनुसार किया जाता है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, या उस वाक्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य माना जाता है। इन सभी रूल्स क्या है, यानी कि एक ही रूल्स है लेकिन उसको कहने का अलग अलग तरीका हो जाता है। तो क्या है कि वह क्या करती है, ठीक है। अगर इतना रहता है कि वह क्या करती है और प्रश्नवाचक चिन्ह रहता तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH सेंटेंस पर इसको निर्माण करते। तो क्या जाता? वह क्या करती है। तो WH वर्ड में क्या करते हैं? सबसे पहले निकालते हैं WH वर्ड को, तो व्हाट मीन्स क्या होगा उसको? व्हाट डज सी डू हो जाता है। अब
इसका जो सी डू होगा वो क्योंकि जब डब्ल्यू एच या डू या डज जो बाहर निकालते हैं तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले तो डब्ल्यू एच लिख देते हैं, डब्ल्यू एच वर प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव रहता है तो नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो बनाने का तरीका है वह। लेकिन ये क्लॉज में क्या होगा कि ये रूल्स का थोड़ा सा कुछ अंश हिस्सा प्रयोग इसमें होगा, लेकिन ये टोटली नहीं होगा। जैसे वह क्या करती है, ठीक है, तो क्या करता सबसे पहले लिख लेंगे, क्या हो जाएगा वाट। अब वह लड़की के लिए यानी कि फीमेल के लिए है तो क्या हो जाएगा सी। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे सर्टिव सेंटेंस क्या था कि ये प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं, इसके बावजूद भी असर्टिव सेंटेंस के पैटर्न पे इसको बनाया जाता है या बनाते हैं। तो इसका असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। अब V1 होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, V5 होता है और प्लुरल हो या आई वी यू हो, फर्स्ट पर्सन हो सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लुरल के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। यानी कि V1 जो है वो प्लुरल वर्ब माना जाता है, तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट शी डज। अब यह मालूम नहीं है तो यह कहते हैं अंग्रेजी क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा, तो इज नॉट नोन। अब नेक्स्ट इसमें जो बाद वाले जो वर्ब आएंगे वो वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट है वह क्यों इंतजार करती है, तो वाई सी वेट्स। वेट का पांचवा रूप क्या होता है वेट्स, तो वाई सी वेट्स इज ए मास्टरी, यानी कि रहस्य का होता है मास्टरी। नेक्स्ट है मेरा भाई कब आएगा। अब ये चल जाएगा फ्यूचर में शैल और विल का प्रयोग करेंगे, तो इसमें हो जाएगा व्हेन माय ब्रदर विल कम। व्हेन माय ब्रदर विल कम यह अनिश्चित है, तो इज अनसर्टेन। नेक्स्ट है राम गरीब है यह पता है। अब क्या कहें कि प्रश्नवाचक शब्द शुरू नहीं होने पर दैट से क्लॉज को शुरू करना अनिवार्य हो जाता है या आवश्यक हो जाता है। तो राम से पहले क्या बनाएंगे रखेंगे दैट, सभी में इन सभी में दैट का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा दैट राम इज पुअर, दैट राम इज पुअर, वह राम गरीब है, इसका हिंदी होगा तो क्या है राम गरीब है, ठीक है, राम गरीब है तो दैट राम इज पुअर। यह पता है तो यह पता नहीं होगा तो इज नोन। नेक्स्ट है पृथ्वी गोल है, दैट द अर्थ इज राउंड, दैट द अर्थ इज राउंड क्या है यह सबको पता है, तो इज नोन टू ऑल। नेक्स्ट है वह निर्दोष है यह एक तथ्य है, वह निर्दोष है यह एक तथ्य है, तो दैट ही इज इनोसेंट, दैट ही इज इनोसेंट। और तथ्य कहता है फैक्ट, तो इज ए फैक्ट। नेक्स्ट राम ईमानदार है यह स्पष्ट है, तो दैट राम इज ऑनेस्ट इज क्लियर। स्पष्ट का होता है इंग्लिश क्लियर, दैट राम इज ऑनेस्ट इज क्लियर। सो इस तरह से इस वीडियो का टॉपिक क्या था क्लॉज से रिलेटेड सारे प्रमुख नियम जो या रूल्स जिसको कहते हैं एग्जाम्पल्स के साथ जानना। सो आप लोगों के साथ ये बता रहे हैं शेयर कर रहे हैं और आशा करते हैं कि ये टोटल समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक वीडियो बने रहा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं।